हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, दो कॉलम्स दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज कर लेना है। ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलम वन में लिखा हुआ है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। ठीक है। और कॉलम टू में लिखा है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी, अच्छा नीचे और चीज लिखी हुई है कि वेयर एम ए एंड एम बी आर मोलर मासेस, एन ए एन बी आर नंबर ऑफ मोल्स, एंड एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। ए जो यूज किया है वो सॉल्वेंट सॉल्यूट के लिए किया हुआ है और बी किया हुआ है सॉल्वेंट के लिए। तो मोलारिटी क्या हो जाता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन बी। इस सॉल्यूट के लिए हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूट के लिए हमेशा ए ले रहे हैं, तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा, लीटर्स में होगा। ठीक है। सो क्योंकि आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम इंक्लूड हो रहा है, एंड वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इस वजह से मोलारिटी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, यानी कि ए का क्या होगा, पी होगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हमसे क्या बोला है, मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। और सॉल्वेंट के लिए हम क्या लेंगे, अगेन सॉल्वेंट के लिए हम सफिक्स लेंगे, क्या, बी, सफिक्स बी लेंगे। ये किस में होगा आपका, केजी में होगा, या ये केजी में होगा। तो अगर ये केजी में नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ग्राम्स में करने के लिए एन ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000 कर सकती हूँ, जिससे ग्राम्स में आ जाए। अच्छा, मैं वेट को किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, आई नो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट होते हैं। तो मैं वेट की जगह क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू इंटू मोलर वेट, इंटू मोलर वेट लिख सकती हूँ, मोलर मास जिसे हम कह सकते हैं। सो एन ए इंटू 1000। डब्ल्यू बी की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, एन बी मल्टीप्लाइड बाय एम बी, राइट। एन ए अपॉन एन बी क्या होता है, एन ए अपॉन एन बी होता है एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये होता है। कैसे आया ये, एक्स ए क्या होता है आपका, एक्स ए क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो आप अगर एन ए अपॉन एन बी करते हो तो क्या आता है, आपका एन टी से एन टी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एन टी से एन टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स ए अपॉन एक्स बी। क्लियर, तो वही लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो मोलालिटी के फॉर्मूले, मोलालिटी के फॉर्मूले को मैं ऐसे रिड्यूस कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो एस के अंदर ऐसे रिड्यूस हो रहा है, एक्स ए अपॉन एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम बी। ठीक है। अब मोलालिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट आता है। और जो वेट होता है वो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आरबी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर में आ जाएगा। ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, अभी मैं बता चुकी हूँ दैट मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है। तो जो मोल्स होते हैं वो हमारे मोल्स भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होते हैं, मोलर वेट होते हैं, सॉरी, वेट अपॉन मोलर वेट होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि मास इन्वॉल्व हो रहा है, तो मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इस वजह से सी का क्या होगा, आर होगा। ठीक है। अब डी देखो, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर मास परसेंट निकालना है तो उसका क्या मतलब होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, टोटल मास
मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से अलग है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। सो ये भी क्या, इसके अंदर मासेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये भी क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, क्लियर। और इसके फॉर्मूला को मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ, यहाँ पर मास है, इस मास को क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास के टर्म्स में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मास क्या होता है, मैं या एक काम करती हूँ, यहाँ पर है ना एक पेज इंक्रीज कर लेती हूँ, फिर मैं वहां पर आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को, जस्ट अ सेकेंड। हम्म हम्म, यहाँ पर कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे मास ऑफ, परसेंट मास ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के परसेंट मास की बात कर रहे थे। तो लेट्स से कि वो जो कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट है, मतलब हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जनरली सॉल्यूट के टर्म्स में पूछा जाता है, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास का मतलब तो यही होगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मल्टीप्लाइड बाय 100%। मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एम ए से, और मास ऑफ नीचे भी क्या करोगे, एम ए, मास ऑफ सॉल्वेंट को करोगे एम बी से, ठीक है। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। सो मास की जगह पे क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो ये लिख सकते हो एन ए इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एन ए एम ए प्लस एन बी इंटू एम बी, इस पूरे का मल्टीप्लाई करो 100% से। तो आप देख रहे हो ऐसा फॉर्मूला मास परसेंटेज के लिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से ऑप्शंस देखो, ए का सिर्फ पी होगा, ए का सिर्फ पी होगा तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या आता है, करेक्ट निकल कर आता है। बी का आर और एस है, सी का आर है, और डी का आर एंड क्यू है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका रेफरेंस चाहिए तो देखिए क्लास 12th की एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी का पार्ट 1, एनसीईआरटी हमारा पार्ट 1 में आप पेज नंबर 36 से स्टार्ट हो जाइए, वहां से आपको सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।